बलिदान और पराक्रम की भूमि चित्तौड़गढ़ को लेकर सांसद महोदय अक्सर संसद में सवाल उठाते रहे हैं। संसद के बाहर भी उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं और खासकर बात करें अगर रेलवे को लेकर तो उन्होंने संसद में कई बार यहाँ की नई ट्रेन को चलाने के लिए और कई सारी योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। सीपी जोशी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि सांसद महोदय आप ये बताएं कि जिस तरह से लगातार विकास को लेकर आप संसद के अंदर मुखर रहते हैं, रेलवे एक अहम प्रोजेक्ट माना जा सकता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ एक पर्यटक क्षेत्र भी है, बड़ा स्टेशन है और आसपास काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन हैं। किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है सर आपकी इस रेलवे स्टेशन का? देखिए, पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद रेलवे के क्षेत्र में देखूं तो चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली रहा है। हमने लगातार इसके लिए प्रयास किया और इसमें बहुत आमूल-चूल कई परिवर्तन हुए और कई ऐसी सौगातें मिली जिसकी कल्पना चित्तौड़ कई वर्षों से कर रहा था। आज चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर कई आधारभूत सुविधाएं, चाहे एलईडी हमारे जो लगानी हो, साइनेज लगाने हो, दूसरा हमारे प्लेटफॉर्म बढ़ाने हो, शेड बनाने हो, लिफ्ट लगानी हो, फुट ओवरब्रिज बनाना हो, सेकंड एंट्री हो, चंदेरिया में सेकंड एंट्री हो, शंभूपुरा से लेकर निम्बाड़ा और इस संसदीय क्षेत्र के तमाम, चाहे कपासन, फतेहनगर, मावली, यहाँ पारसोली, बस्सी, ऐसे समस्त गोसुंडा से लेकर छोटे छोटे स्टेशन पर भी सारी यात्री सुविधाओं के लिए बहुत बड़े काम हुए हैं। हमारा लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि यहाँ गैस कन्वर्जन का काम भी चल रहा है, तो विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है, तो डबलिंग का काम भी चल रहा है, तो नई रेलवे लाइन भी पिछले 25 वर्षों में राजस्थान में कई नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई है, तो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में हुई है। मावली से बड़साड़ी उदयपुर कई वर्षों से प्रोजेक्ट लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो पूरा हुआ। उदयपुर से अहमदाबाद वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बड़ीसाड़ी से नीमच नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई। हमारी रतलाम से चित्तौड़, कोटा और अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। अनेक ट्रेनें यहाँ देने का काम भारत सरकार ने किया, रेल मंत्रालय ने किया। वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे स्टेशन घोषित चित्तौड़ का किया है। इसके अलावा हमारी महाराणा प्रताप पर डाक टिकट जारी करना हो, वीर जाला बन्ना के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, राव जयमल जी के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, चाहे भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, हमारी मांग पर 4-4 डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किए। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में डबोक हवाई अड्डा है। मैं जब सांसद बना तब 4-5 फ्लाइट चलती थी। आज की तारीख में 24 फ्लाइट देश के हर कोने में जाने के लिए वहाँ फ्लाइट दी है। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन माननीय रेल मंत्री जी ने सैंक्शन किया है। बहुत जल्दी इसका एक नक्शा बनाकर उस काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ से देश के हर कोने में कई जगह, चाहे रामेश्वर जाने के लिए हो, चाहे बेंगलोर जाने के लिए हो, चाहे हरिद्वार जाने के लिए हो, चाहे देश के हर कोने में जाने के लिए हो, कई ट्रेनें यहाँ से हमने शुरू कराने का काम किया है। आने वाले समय में और भी कई प्रोजेक्ट्स यहाँ देखने को लोगों को मिलेंगे। आप अंदर देखेंगे, पहले 8 साल पहले नज़ारा अलग था। आज यात्री सुविधाओं को लेकर बेंचेज, शेड, वीआईपी रूम्स, यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था, बुजुर्ग के आने जाने के लिए लिफ्ट, ये सारी व्यवस्था आज चित्तौड़ स्टेशन पे है और वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने के बाद तो ये स्टेशन देखने लायक होगा। राजस्थान में कई सालों के बाद कोई नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई, इसमें बड़ीसाड़ी से नीमच है। 25 सालों के बाद राजस्थान में नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई, उसमें हमारी बड़ीसाड़ी छोटी साड़ी होते हुए नीमच है। उसका बहुत जल्दी गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो जाएगा। वो कनेक्ट हो जाएगा तो मालवा से मेवाड़ और फिर मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने का काम हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। तो मावली से भी मारवाड़ की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी, मैं सोचता हूँ 2023 में ये सौगात भी हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी।